क्या सुशांत केस से जुड़े अहम सवालों को आसानी से खोज पाएगी सीबीआई? सीबीआई को मुंबई पुलिस द्वारा एकत्रित सबूतों पर ही रहना होगा निर्भर। अगर मुंबई पुलिस लापरवाही नहीं करती तो हाथ में होते अहम सुराग। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई ही जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह साफ हो गया था, लेकिन सीबीआई के लिए भी इस केस की तह तक जाना आसान नहीं होगा। मुंबई पुलिस ने जिस तरह इस केस को हैंडल किया, वह सीबीआई के लिए भी चुनौती खड़ी करने वाली। जो अहम सुराग इस केस की तह तक जाने में सीबीआई को मदद करते, उन्हीं सुरागों का कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने इस मामले में शुरू से ही लापरवाही की और मामले को सुलझाने के लिए जिन सबूतों की जरूरत पड़ती, उन्हें एकत्रित किया ही नहीं। जबकि सीबीआई को भी मुंबई पुलिस के पास उपलब्ध सबूतों के आधार पर ही मामले की तह तक जाने की कोशिश करनी होगी। सुशांत की तरह अभिनेत्री जिया खान की संदिग्ध मौत के मामले में भी मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठे थे, तब भी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सुशांत का मामला भी कई स्थितियों में उसी से मेल खाता है। जिया खान की तरह ही सुशांत की मौत का भी कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और दोनों के कमरे से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। जिया की तरह सुशांत की जांच भी महज फॉरेंसिक सबूतों पर ही निर्भर रहेगी। अंतिम संस्कार होने के कारण उसकी फिर से पड़ताल भी संभव नहीं है। बिहार पुलिस के हवाले से आई इस बात पर विश्वास करें तो मुंबई पुलिस ने तो उस कमरे तक को सील तक नहीं किया था जिसमें सुशांत की बॉडी मिली थी। सुशांत की मौत से जुड़ा यह मामला केवल जांच का विषय ही नहीं, बल्कि इस मामले से पूरे देश की भावना जुड़ चुकी है। लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर सुशांत की मौत के पीछे का सच आखिर क्या है। ऐसे में यह सवाल जटिल है कि जिस केस को मुंबई पुलिस ने इतना उलझा दिया हो, क्या सीबीआई उस केस को आसानी से सुलझा पाएगी? और जो सवाल इस मामले को सुलझाने में अहम होंगे, क्या उनका जवाब सीबीआई खोज पाएगी? उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी विक्रम सिंह भी मानते हैं कि सीबीआई के सामने चैलेंज ही चैलेंज है। उनका मानना है कि केस को 2 माह से ज़्यादा समय हो चुका है। इस दौरान साक्ष्य और गवाहों के ऊपर जो दुष्प्रभाव डाला जाना था और उन्हें प्रभावित करने की जो कोशिश होनी थी, वो तो काफ़ी हद तक हो चुकी है। पूर्व डीजीपी मानते हैं कि इस केस के 10 प्रमुख सवालों का जवाब खोजना सीबीआई के लिए कठिन होगा, जिनमें क्या सुशांत सिंह राजपूत वाकई मानसिक तौर पर बीमार था? दिशा सालियान मामले में कैसे डिलीट हो गई फाइलें? आखिर क्या था उन फाइलों में? क्या सुशांत की मौत और दिशा की मौत में कोई संबंध है? क्या सुशांत को किसी ने आत्महत्या के लिए मजबूर किया? अगर हाँ, तो किसने और क्यों? सुशांत का मोबाइल 25 दिन बाद फॉरेंसिक जांच को क्यों भेजा गया? कहाँ है सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले 5 डॉक्टरों की टीम? बिना किसी जांच और रिपोर्ट के मुंबई पुलिस ने पहले ही दिन इसे क्यों बताया आत्महत्या? सुशांत, उसकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और दिशा की कॉल डिटेल का मिलान क्यों नहीं किया गया? तमाम आरोपों के बावजूद मुंबई पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल मामले में अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज की? और इस कड़ी का 10वां अहम सवाल है, घटना के बाद सुशांत के घर जाने वाली लड़की और काला बैग लेकर जाता हुआ वो लड़का कौन था? इन तमाम सवालों से साफ हो जाता है कि मुंबई पुलिस ने सच्चाई को छिपाने की पूरी कोशिश की है। यह बात हैरान करती है कि मुंबई पुलिस ने मामले में आज तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की, बस ऐसे ही जांच करती रही। हिंदुस्तान में शायद ही ऐसा कोई बड़ा केस हो जिसमें बिना एफआईआर के इतनी लंबी जांच चली हो, चाहे इंदिरा गांधी हत्याकांड हो या बेअंत सिंह हत्याकांड या फिर कोई भी बड़ा मामला। किसी की जांच ऐसे ही 66 दिन तक बिना किसी एफआईआर के नहीं चली है। तो इस मामले में मुंबई पुलिस ने 66 दिन तक कोई रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज की? किसी भी केस की जांच तब होती है जब एफआईआर दर्ज हो, जो कि अब तक नहीं हुई। मुंबई पुलिस ने मौकाए वारदात की फोटोग्राफी की, लेकिन दिखाया कहीं भी नहीं। ऐसा क्यों? पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह इस मामले में बिहार पुलिस की भी चूक मानते हैं। वो कहते हैं कि यह सच है कि सुशांत के पिता ने शिकायत दी। शिकायत पर बिहार पुलिस को 0 एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। यहाँ तक वो सही है, लेकिन बिहार पुलिस खुद केस की विवेचना करने मुंबई पहुँच जाए, ये गलत था। बिहार पुलिस को विवेचना करने का कोई अधिकार नहीं था। उन्हें 0 एफआईआर कर मुंबई जाना चाहिए था, क्योंकि विवेचना का अधिकार मुंबई पुलिस का ही है।
मतलब इस केस में बिहार पुलिस भी आधी सही आधा गलत रही। अगर दोनों ही राज्यों की पुलिस के बीच सामंजस्य बनता तो सीबीआई तक मामला पहुंचता ही नहीं। बिहार पुलिस मुंबई जांच करने गई ही थी तो मुंबई पुलिस को सहयोग करना चाहिए था। उन्हें जांच के लिए सभी जरूरी सुविधाएं और जानकारी मुहैया करानी चाहिए थी। उनके रहने खाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। इसके विपरीत मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी को ही क्वारंटाइन कर दिया। मुंबई पुलिस ने सहयोग तो कोई किया नहीं, लेकिन असहयोग की मिसाल पेश कर दी, जो मुंबई पुलिस का गलत और गैर पेशेवर रवैया था। सुशांत केस में ऐसे बहुत से तथ्य और चीज़ें हैं जिनकी ईमानदारी से जांच बहुत ज़रूरी है। यह मान भी लें कि उन्होंने आत्महत्या की। अगर किसी को इतना ज़्यादा दबा दें, धमका दें, डरा दें या जलील कर दें कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए तो ये भी अपराध है। ऐसे में उस अपराधी की पहचान तो होनी चाहिए जिसने सुशांत को ये कदम उठाने के लिए मजबूर किया। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैटर्स।